सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार और रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार। नेहा, तुम अटक क्यों गई? कुछ हमने सुनना सोचा चाह रही कि थी? हाँ, हम सोचे कि सुनना चाहिए कि मतलब क्या करना है, ऐसा कुछ थोड़ा सोच रहे थे हम किसी बात में। इसलिए तुम रुक गई, लेकिन हमारे सभी श्रोता जो हैं, या यूं कहें कि आसपास सभी लोग परेशान हो गए हैं। ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो। क्या करो, क्या ना करो। पर यही होता है ना, सबने ये सोचा है कि सुनो मत, उसके बाद बाकी जो करना है वो करते रहो, अपने मन की करो और सुनो। वो कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की, पर सुनो किसी की नहीं, करो अपनी। ऐसा भी चल रहा है एक ना। नया सूत्र शुरू हो गया। नया सूत्र है, लेकिन एक बात और बड़ी मजेदार है कि आज ऐसा हुआ कि हम बाहर खड़े थे लिफ्ट के आसपास, और हमने मास्क लगा रखा था नाक तक जी, और बकायदा हमने 2 लगा लिया था क्योंकि सड़क से इधर आना था। और उसमें हुआ क्या कि एक पति पत्नी थे, उनके गोद में बच्चा भी था और उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। कहाँ? ये बड़ा सवाल है कि मास्क कहाँ लगाया है किसी ने? कहाँ लगाया हुआ था? बिल्कुल तुम समझ गई सही कि वो थोड़ा सा नीचे सरक गया था, बस समझ लो। और वो ऐसे देखा उन्होंने, फिर अपने पति की तरफ देखा, फिर एक बार हमारी तरफ देखा, तो हमें ऐसा लगा कि हमने 2 मास्क लगाया, इसलिए उन्होंने मेरी तरफ 2 बार देखा। है ना, एक पहले मास्क के लिए, दोबारा दूसरे मास्क के लिए। तो आपने उनकी तरफ आधी बार देखा कि कितनी बार? क्योंकि उन्होंने मास्क नीचे लगाए थे, यानी आधा काम था। अरे हमने गलती से देख लिया, क्या करें नेहा। दिलेर हैं आप, ऐसे बस दिलदार हैं। तो भाई ये सारी चीजें जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमें तंग कर रही हैं और पूरे समाज में परेशानी का सबब बन रहे हैं ऐसे लोग जो आधा लगा रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आज हम साझा करना चाह रहे हैं ना नेहा, जैसे कि ये जैसे टेस्ट हो रहा है तो उसको बार बार टेस्ट न करें। कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको हम पहली बार शायद बता रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि कोविड टेस्ट को लेकर बस थोड़ा सा बुखार हुआ, कुछ हुआ, हम बार बार टेस्ट करवाने पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसा न करें। बिल्कुल। और अगर एक बार आपका टेस्ट पॉजिटिव मान लीजिए आ गया, तो आप जो नियम है या जो आपको सावधानियां बरतनी चाहिए वो बरतिए। बार बार जाके टेस्ट कराने से, देखिए एक बार पॉजिटिव आ गया है तो जरूरी नहीं कि हर बार आप बार बार टेस्ट कराने से कुछ नहीं होगा, उसे स्वीकार कीजिए। हाँ। और उसका इलाज करने लगिए। या अगर आपके पॉजिटिव नहीं भी आया है और आपको कहीं से कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप सारी जो सावधानियां हैं उनको शुरू कर दें। लेकिन जैसे कि ये समझ ही रहे हैं कि जो दौर है उसमें सब लोग, भीड़ लगी हुई है सब जगह, तो उन सब चीजों को टालने की कोशिश करें। इसके साथ साथ कभी कभी ये हो रहा है कि कभी हमारा नकारात्मक आ गया, यानी कोविड नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हम किसी के संपर्क में आ चुके हैं, तो लोग सिटी स्कैन आदि भी कराने लगते हैं कि बड़ी वाली हम कोई जांच करवा लें तो ताकि स्पष्ट हो जाए। तो कृपया बचें इससे जब तक कि आपके चिकित्सक नहीं कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी तरफ से जो डॉक्टर आपको कह सकते हैं वो चीजें आप खुद को ना कहें। और जो वो कहते हैं बस उनका ही पालन कीजिए। अगर वो कहते हैं कि छोटे मोटे लक्षण हैं आपके अंदर, तो आप अपने घर में रहिए, तो फिर घर में ही रहिए। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट कराने के लिए ही बार बार बाहर आना जाना कर रहे हैं। मतलब उस कागज का इंतजार न करें तो बेहतर है। इसके साथ साथ एक बात और है कि जैसे एक बार कोरोना हो गया और आपका इलाज चल रहा है, उसके बाद मालूम है कि 14 दिन 15 दिन जो भी है लग रहा है और आप ठीक हो चुके हैं, आपको अब कोई भी लक्षण नहीं है, तो आप जबरदस्ती उसकी निगेटिव रिपोर्ट के लिए टेस्ट न करवाएं जब तक कि आपको अपने कार्यालय में या कहीं देना ना हो, है ना? जी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अभी सब घर से काम कर रहे हैं आधे से ज्यादा लोग। बिल्कुल। तो ऐसे में आपको बाहर जाना नहीं है और आप अगर स्वस्थ आपको लग रहा है तो आप घर में रहें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। बिल्कुल। और डॉक्टर से पूछते रहें। अगर वो बोलते हैं कि हाँ आप एक रिपोर्ट करवा लीजिए और पता चल जाएगा, तो आप जरूर करवा लीजिए। जी। और इसके साथ साथ एक बात और है, जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, अगर उनके में बहुत हल्के लक्षण हैं या सामान्य तक भी हैं, तो अपने चिकित्सक की सलाह से वो दूध पिलाती रह सकती हैं। लेकिन हाँ, फिर बात आती है कि मास्क लगाकर अपने हाथ की पूरी सफाई का ध्यान रखते हुए, स्वच्छ रखते हुए ये कार्य करती रहें। और ऐसा चिकित्सक कह रहे हैं, बिल्कुल, है ना? और साथ में जो जैसे मान लीजिए एक घर में कुछ सदस्य हैं जो एक साथ पॉजिटिव हो गए हैं, तो वो एक साथ भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग कमरे की व्यवस्था आपको नहीं करनी, आप एक साथ भी रह सकते हैं। और
जो आपका समय है वो एक साथ रहकर आप बिता गुजार सकते हैं। और उसमें अगर कुछ कोई जैसे थोड़ा जल्दी ठीक हो गया, बाद में ठीक हो गया, तो उसमें 4 से 6 हफ्ते का जो है, और बाद में कोई अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अच्छा वो बाद में हुआ है और उससे हमें फिर से हो जाएगा, ऐसा मत परेशान हो। तो और उसी के साथ साथ बच्चों की भी जो बात है, उसमें भी अगर बहुत हल्का लक्षण है, कुछ बुखार है, तो उनको इसी तरह से कुछ सावधानियों के को ध्यान में रखते हुए और उनका इलाज करके उनको आप आराम से ठीक कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस यही हम कह सकते हैं कि जो आपके डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, वो भी बार बार जाके मत कीजिए, बिल्कुल फोन पर कीजिए, क्योंकि आपके अगर पारिवारिक वो डॉक्टर हैं तो उनका नंबर हमें हमेशा हमारे पास होता है। आप नंबर से उनसे बात कीजिए, सभी डॉक्टर आपकी बातों का जवाब आपको देते हैं। तुरंत नहीं भी देते हैं तो बाद में जरूर देते हैं, ऐसा नहीं कि वो तुरंत आपका फोन उठा लेंगे। हो सकता है वो कहीं व्यस्त हो या खुद वो कुछ इस तरीके की परेशानी से रूबरू हो रहे हो सकता है उनके घर में कोई ऐसी समस्या हो। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें और मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखें, और जो रूटीन हमारे जो चेकअप्स होते हैं अक्सर हम लोग करवाते हैं, उनके लिए बार बार इस समय हॉस्पिटल में न जाए, अस्पताल में न जाए तो बेहतर है। जो स्वस्थ हैं, जिन्हें जरूरत नहीं है, वो आम दिन जो थे उस वक्त उन्हें हर महीने जाना होता था, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, तो उस तरह से ही आप अपना खुद बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे बात कर लीजिए, वो भी आपको यही सलाह देंगे कि आप अभी ना आए, अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी नहीं है जिसमें आपको देखना ही जरूरी है। नहीं तो वो वीडियो कॉल भी करके कई डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। जी हाँ, ये इस तरीके की चीजें हैं, सुविधाएं हैं। तो इस समय के हिसाब से जो सामान्य दिनों की चीज है उसकी आप उम्मीद इस समय न रखें। जो समय है उसके हिसाब से कुछ अपने हम इस तरीके की चीजों को अपना सकते हैं और थोड़ा सा माहौल को आसान बना सकते हैं, अपनी परेशानी कम कर सकते हैं, और समाज में जो परेशानी बढ़ी हुई है उनमें भी कुछ हम इस तरह से करके मदद कर सकते हैं ना। और एक बात और ये भी कही गई है कि अगर आपको बुखार होता है या बदन दर्द जो होता है, वो दवाइयां लेने के बावजूद भी कुछ दिनों तक बना रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप उसकी वजह से पैनिक हो जाएं, आप डर जाएं कि भाई दर्द तो बना ही हुआ है या बुखार तो बार बार आ ही रहा है और आप बार बार फिर डॉक्टर के पास जाएं। तो जो हम कहना चाह रहे हैं ये कि जब तक जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना ही निकलें। बिल्कुल ना निकलें, या यूं सोचें कि नहीं हमें अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि आप घर में लगा लीजिए ऑक्सीजन, तो वहां पर बहुत लंबी लाइन की जो दिक्कत है उससे आप बच सकते हैं। तो बहुत ये सारी चीजें कहीं ना कहीं घबराहट से जुड़ी हैं, परेशानी से जुड़ी हैं, तो थोड़ा सा धैर्य से काम लें। हम यही आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम मनोरंजन करने की आपकी कोशिश करेंगे, जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बस मनोरंजन की बात आती है तो हम एक गीत सुनवा देते हैं, अभी सुनाते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है
जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। भाई गीत सुनते रहिए और घर से काम करते रहिए, ऐसा संभव है क्या? क्योंकि आजकल हाँ, बहुत ऐसा नया वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। जी, ऐसा संभव तो है कि गीत भी सुनते रहें और घर से काम भी करते रहें और बाकी किसी की भी ना सुने। अपना अंदर बैठकर चुपचाप काम में लगे रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 8 से 10 घंटे बस वो कंप्यूटर में काम किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं। अरे किए जाते हैं, लेकिन उसके संग संग बीच में क्या क्या करें ये तो थोड़ा सा हम बता सकते हैं ना। देखो, क्योंकि क्या है कि अगर जैसे बैठे हैं तो पहली बात तो ये कि आप अपना पोस्चर देखें कि कैसे बैठे हैं आप। कहीं टेढ़े मेढ़े तो होके नहीं बैठे हैं, क्योंकि जब आप उठेंगे तो वहां की हड्डी जो है ना वो बिल्कुल ऐंठ चुकी होगी और पूरी तरह से आपका विद्रोह करेगी, विरोध करेगी कि भाई हम बस बहुत थक गए बस। और घर में काम करते तो कई बार तो हम अलग अलग जगहों पर अनोखी अनोखी स्थिति में बैठकर भी काम करते हैं। तो उस वजह से भी हमारी जो हड्डियां हैं और हमारी जो मांसपेशियां हैं जो कहाँ कहाँ है हमें पता चलता है कि हाँ। अच्छा यहाँ भी कुछ है। मैं हूँ प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट प्लीज वो करती रहती हैं। तो जब हम इस तरीके की उन्हें तकलीफ देते हैं तब वो हमें बताती हैं कि अच्छा भाई मैं यहाँ पर थी, मैं यहाँ पर हूँ और हमें परेशानी हो रही है आपसे। तो हमने जैसे कहा कि आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो पहले तो बिल्कुल आप बिस्तर आदि पर न बैठे, ठीक से कार्यालय की तरह मेज कुर्सी
मतलब लगा लें और कुर्सी पर बैठें और पूरी तरह से रोशनी आदि का प्रबंध रखें जी। ताकि आपकी आंखों पर उसका जोर न पड़े, है ना। और आंखों की बात जब हो रही है तो लगातार अगर आप रोशनी रखकर भी अगर आप लगातार स्क्रीन को देख रहे हैं जी। अगर आप फोन में भी लगे हुए हैं काम नहीं भी कर रहे हैं हाँ। फोन में लगे हैं या नहीं फोन से भी काम कर सकते हैं भाई। जी हाँ फोन में काम कर चलिए ठीक है हमने ये वाला पक्ष ले लिया है जी। तो अगर आप फोन में काम कर रहे हैं या लैपटॉप से काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं स्क्रीन का जो टाइम है वो बहुत जी। ज्यादा हो गया है तो इससे आपकी आंखें थक जाती हैं बड़ी जल्दी। बिल्कुल। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लगातार कई बार हम पलकें झपकाना ही भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल भूल जाते हैं। कभी कभी तो बहुत चीज रोचक होती है इसलिए या कभी कभी बहुत काम का दबाव रहता है जी। तनाव में रहते हैं तो बेहतर है कि इसके लिए जरूरी है कि एक तो पलकें झपकाने याद रखें और इसके साथ साथ सामान्य रूप से अगर पलक झपक भी रही है नेहा तो 5-10 मिनट बाद एक बार आप रोक के काम को रोक कर 5-10 बार अपनी पलकें वैसे ही झपका लें यानी जल्दी जल्दी आंखें बंद करें खोलें या ऐसे मींच भी लें जैसे कभी डर से हम आंखें नहीं मींच लेते हैं बच्चे तो वैसे मींच के 2-4 बार या यूं कहे 5 बार एक व्यायाम जैसा कर लें आंखों हाँ, का। और एक व्यायाम ये भी है कि आप हथेलियों की एक कटोरी जैसा बना लें यानी और उसको आंखों के ऊपर रख लें आंखों को बंद कर लें तो थोड़ी देर के लिए जो वो एक अंधेरा सा लगेगा ना उससे बहुत आराम मिलता है आंखों को। हाँ। और एकदम आप जब वापस खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लग रहा है। हाँ और वो बहुत 1-2 मिनट का ही होता है लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए पूरी उंगलियों को आप जोड़ लें और कटोरी जैसा बनाएं लेकिन आंखें आप बंद कर लें और आंखों पर आप छुए नहीं आपकी उंगली यानी वो कटोरी जो है वो बाहर दबाना नहीं है इसलिए कटोरी बनाना है आपको चम्मच ना बनाए। जी चम्मच ना बनाए कटोरी बनाए और उसको इस तरह से ढके कि बिल्कुल रोशनी बाहर की न जाए। आपकी पलकें बंद जरूर हैं लेकिन फिर भी ऐसे करेंगे तो आपको इससे आराम मिलेगा। तो ये हो गई आँख की। उसके साथ साथ केवल पलकें झपकाना नहीं नेहा हम जैसे कि अपने हमारी जो आंख की पुतलियां हैं जी आई बॉल जिन्हें कहते हैं उन्हें हम पूरी तरह से दाहिनी तरफ बाईं तरफ करके ऊपर करके नीचे करके गोल गोल घुमाकर घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में घुमाकर हम इस तरीके का व्यायाम भी करें। देखिए अभी जैसा हम करके दिखा रहे हैं वैसा वाला। नहीं बस ऐसा ही। हाँ बस। अरे आपको देख के अच्छा लगे हम तो कह रहे हैं कोई सामने वाला देखे तो उससे लगे देखो आंखों ही आंखों में डांस कर रहे हैं आंखों ही आंखों में डांस कर रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि लेकिन अब ये तुमने डांस वाली जो बात कही ना तो भाई जब आपका कार्यालय चल रहा हो तब ये सब मत करिएगा जब आप न हो स्क्रीन पर तभी करिएगा। कैमरा बंद करके कर सकते हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो अभी बहुत सारी ऐसी बातें भी हमें ये भी पता चल जैसे ऑफिस में कुछ होता है स्कूल की बात कीजिए स्कूल से ही सीख गए हम तो ये। अच्छा। स्कूल में जब ऐसा कुछ होता है तो कैसे चुपचाप क्लास के बीच में टिफिन में क्या है पता चल जाता है और खा भी लेते हैं। हाँ वैसे मूवी नहीं चलाते हैं और वैसा ऑफिस में भी होता है तो उसी तरह से हम वर्क फ्रॉम होम में भी इस तरीके के कुछ तरीके कर सकते हैं। इसके बारे में किसी दिन बताएंगे ने। ये तो बिल्कुल सही है भाई। देखो नेहा ये तो हो गई तुमने जैसे कहा ना कि आंख के हम व्यायाम कर सकते हैं वैसे ही शरीर का भी व्यायाम कर लेना चाहिए। ठीक है आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आधे घंटे 1 घंटे पर थोड़ा चहलकदमी कर लें उठ जाए कुर्सी पर से और कमरे में ही इधर उधर टहल लें। और घर में कोई बच्चे है तो उसको थोड़ा छेड़ के आ जाए उसको पूछ लें कि भाई तुमने क्या किया तो वो कुछ 5-10 मिनट हमारे पीछे ही लगा रहेगा तो उसमें भी बड़ा टाइम पास हो जाता है मन अलग ही हो जाता है। और अच्छा बाद में आपके कार्यालय के समय में वो आपको तंग करेगा फिर वो पूछेगा आप क्या हो रहा है तो यहाँ उसके जो साइड इफेक्ट्स है ना उसके लिए तैयार रहिएगा आप। ये नेहा क्या जो है ना तो इसके बारे में हम सोचते हैं तब तक एक गीत सुना देते हैं तो बाकी सबको भी विचार आ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। झूमती चली हवा झूमती चली हवा याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। मंजिलें मिट गए हैं रास्ते
अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते। और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा। चांदनी चुप ये आसमान है, चुप है चांदनी चुप ये आसमान है। मीठी मीठी नींद में सो रहा जहान है, सो रहा जहान है। आज आधी रात को क्यों जगा गया कोई झूमती चली हवा। याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। याद आ गया कोई, याद आ गया कोई। तो ये तो हो गया नेहा कि हम लोग टहल सकते हैं, इसके साथ साथ बैठे बैठे भी कुछ व्यायाम किया जा सकता है ना? बिल्कुल, बैठे बैठे हम अपने जो हमारे कंधे होते हैं वो सबसे ज्यादा अकड़ जाते हैं कह सकते हैं, क्योंकि एक ही तरीके से हम बैठे रहते हैं। कई बार झुक के बैठ जाते हैं, कई बार बस टाइप ही किए चले जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता और कंधे बिल्कुल कह सकते हैं तनाव हो जाता है उनमें। हाँ, जकड़ से जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तो उनमें जो जकड़न होती है उसको बीच बीच में हमें ढीला करना होगा। माउस भी चलाते हैं तो एक दाहिना हाथ, अगर आप बाएं हाथ से चलाते हैं या दाहिने हाथ से, उसमें भी एक दिशा में रहने पर पूरा उंगलियों से लेकर कंधों तक उसका प्रभाव रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए भाई? उसके लिए सबसे पहले तो अपने हाथ आप सीधे कर लें कुछ कुछ देर में, क्योंकि मुड़े ही रहते हैं हाथ हमारे, तो सीधे कर लें। और जो हाथों की उंगलियां हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो हथेलियां हैं वो छत की तरफ हों, ऊपर हों, और उन्हें सीधा करके आप उंगलियों को दूसरे हाथ से थोड़ा पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। अच्छा। और पूरा पीछे नहीं ले जाना, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो यानी कि पहले अपने हाथों को खोल लें और दूसरे हाथ से उंगलियों को पकड़ते हुए पीछे ले जाने की कोशिश करें। ऐसे ही दोनों हाथों का व्यायाम कर सकते हैं जी। और इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखें, उंगलियों को पंजे की मतलब पंजों को एक दूसरे में जकड़ लें, जैसे कि हम लोग पकड़ने के लिए करते हैं जी। और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे। बैठे बैठे ताड़ासन जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। उसी तरह से थोड़ा दाहिनी तरफ झुक सकते हैं, बाईं तरफ झुक सकते हैं और इस तरह से ये धीरे पूरे धीरे गर्दन भी और अपना सिर भी आप दाईं तरफ धीरे धीरे ले जा सकते हैं, बाईं तरफ ले जा सकते हैं। एक बार नीचे ले जाकर सीने के पास जितना दूर तक पहुंच सकते हैं वहां तक ले जाइए। यानी कि अपनी जो ठुड्डी है आप उसको कोशिश करके अपने गर्दन को नीचे इतना ले जाएं कि छाती तक छूने की कोशिश करें जहां तक जा सकती है। तो ये छोटे छोटे जो व्यायाम है इससे अपने शरीर को आप रिलैक्स कर सकते हैं, यानी कि आराम की स्थिति में ला सकते हैं। हाँ, और अगर आप चाहें तो हथेलियों को आप कंधे में रख लीजिए मोड़कर और उन्हें घड़ी के सुई की दिशा में और उसकी विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और कोशिश करें जब ये हम कंधे पर हाथ रखते हैं तो अपनी दोनों कोहनियों को अपने मुंह के आगे जोड़ने की कोशिश करें और फिर उतना ही जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा गोला बनाएं और वैसे ही विपरीत दिशा में भी पूरी तरह से पीछे ले जाएं और अच्छे से व्यायाम करें। तो ये हम 5-5 बार कर सकते हैं। तो जो आपको याद आता है, हमने तो बहुत सारा बता दिया, अब आप कहते हैं ये वाला बताते हैं जो सबको याद रहेगा। अगर आपको वो सबको याद रहेगा, हम बता रहे हैं ऐसा। बताओ बताओ। देखिए, गाना सबको अच्छा लगता है तो फिर एक जब आपने एक ब्रेक लिया है ये सारे व्यायाम के लिए, तो गाना चलाइए और जो बल्ले बल्ले वाली जो एक वो होती है ना कंधे उचकाने वाली, वो कर लीजिए 5 मिनट। क्या बात है, बड़ा आराम मिल जाता है। तो बल्ले बल्ले गाना सुन लेते हैं और एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। बिल्कुल।
ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। हाय 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 रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए। घर शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे और गोरी क्या चीज है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। तेरी सूरत प्यारी, अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी अरे वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ये नेहा, ये तो बहुत सारी हम लोगों ने जैसे व्यायाम की बात कर ली और इतना बताया जा रहा है, चाहे ये सब जो हमें सावधानी रखनी है, हाँ, तो सब ठीक सावधानी क्यों नहीं रखनी हो रहा है। है? घर में कैसे रहना हाँ। है, घर में हो तो बॉटल में पानी क्यों नहीं भरा, हाँ। और कूलर में पानी क्यों नहीं भरते हो, पेड़ों में पानी क्यों नहीं दे देते हो 5 मिनट के लिए, क्या हाँ। दिन भर खाने की फरमाइश करते हैं। बहुत सुनते हैं हम। आप तो मतलब अच्छा? हाँ, आप तो वैसे सुनाने वाली श्रेणी में है, माफ कीजिएगा, और हम सुनने वाली श्रेणी में अभी। तो हम तो बहुत सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। तभी सब लोग कहता है छोटी बहन नेहा को। ओहो, तो काम करा करो ना, तो कोई सुनाएगा ही नहीं तुमको। बस ये एक दुख भरी जो हमारी रग है, उस पे किस तरह से आपने हाथ रख दिया है। तो आप कुछ नई बातें करते चलिए, कुछ अच्छी नहीं बातें नहीं नहीं, करते हैं। हम तो यही करेंगे कि अच्छा ये बताओ, जो सुनने वाली जो तुम्हें दुख है, जो नस तुम्हारी दब गई इस समय, जी। बड़ी दुखती हुई, इसका क्या हाल चाल है इसमें, मतलब आगे कुछ बताओ ना, थोड़ा समझ में आए, हो सकता है हम लोग कुछ समझ जाएं। ये बड़ी लंबी है। ये पूरा दिमाग, मन और शरीर को हिला पूरा देती हिला है। देती है एक बार किसी ने अच्छा। इसे छू दिया तो। क्योंकि सब कहते हैं भाई सुनती ही नहीं हो, और अब किसी को अगर दिन भर कुछ सुनाया जाए तो वो हाँ। कितना सुने। तो वो एक वक्त के इसलिए बाद कुछ भी नहीं सुनता है। हाँ, वो अपने कान वान बंद कर देता है। एक कान से, अब कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, वहां तक भी बात नहीं जाने देते। अब हमने ऐसा किया है कि अब दोनों हम कान से नहीं दोनों कान सुनते ही हैं। बंद रखा है हमने। अच्छा। जैसे घोड़े की दोनों आंखें बंद रखती ना, हाँ। वो सीधा सीधा देखे। हाँ। तो हमने दोनों कान बंद किया है ताकि हम बस अपने मन की करें। अच्छा, और देखें भी नहीं, सुने भी नहीं, सब कुछ नहीं, मनमानी। देखते हैं हम, देख हाँ। देख के सोचते हैं कुछ। अच्छा, देख के समझ जाती हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। देख के समझ जाए। हमें पता है अगर किसी ने हमें ये कहा तो भाई उसने इसी चीज के लिए बात की होगी। सब कोई पता हेलो है। बोलता है तो हमें वो कहते हैं
लिफाफा देख के मजमून समझ जाते हैं। वैसा ही कुछ इन दिनों चल रहा है। अच्छा, तो कहीं कहीं ये तो तुम्हारी बात हो गई, चलो ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो कहीं कहीं ये नहीं लगता कि हम सुनना भी नहीं चाहते हैं? बस तुमने कहा कि रेणु जी, बस हम समझ गए कि ये कुछ आ गई शिकायत करने के लिए, और हमने वहीं पर पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसा भी होता है? जी, ऐसा बहुत होता है आजकल। तो कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, सब अपनी कहना चाहते हैं जी। तो ये जो एक है, ये भी बड़े एक खतरे का संकेत है क्योंकि तो इसके लिए पहले ये बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहना चाहिए या सुनना चाहिए, या कहना ही नहीं चाहिए? नहीं, कहना चाहिए जब कहने की बात हो, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अगर आप नहीं कहेंगे तो आपके मन में बोझ हो जाएगा। लेकिन सुनने वाले को वो चीजें सुनने के लायक अपने दिमाग को बनाना होगा, उसको उस वक्त की मनस्थिति क्या है, वो सुनना चाहता है वो सारी बातें कि नहीं सुनना चाहता है, ये भी बड़ी जरूरी बात है। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं, इन दोनों में सामंजस्य बैठना चाहिए, ये वक्त की कह सकते हैं जरूरत है। जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ये हम जो कहना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि पहली बात तो कि हमें किसी की अगर बात सुननी है तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, और बोलने वाले को भी ये समझना चाहिए कि हम उतना ही बोलें जितना कि आवश्यक हो। जैसे दाल में नमक जितना ही हो, अगर थोड़ा भी ज्यादा होगा तो वो बड़ा तकलीफ देह हो जाएगा, बेस्वाद तो भी होगा, उसके साथ साथ सुपाच्य भी नहीं होगा, वो पच नहीं पाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात जरूरी थी वो भी कहीं ना कहीं दब के पीछे रह गई। और कह सकते कि अनावश्यक रूप से अगर बातें बढ़ती ही चली जाती हैं, जो बात शायद 2 मिनट में हो सकती थी, उसे हमने 10 मिनट तक उसकी भूमिका बांधी और उसके बाद वो बात कही, तो जब तक उस बात तक हम पहुंचते हैं तब तक उसका जो रस है या उसका जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो वो सुनने वाले की एक क्षमता होती है, या वो जिसने उसने एकाग्रता से वो सुन रहा है आपकी बात, वो एक वक्त के बाद उसे बोझिल लगने लगती है, उसे लगता है कि भाई ठीक है, अब बोलना क्या चाहते हैं, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है, या मुद्दे की बात कभी कभी हम पहले कह देते हैं और उसके बाद बहुत अनावश्यक बातें करते हैं, तो वो अनावश्यक बातों के नीचे वो बात दब जाती है। तो कहना भी एक कला है, इसको समझना होगा, और किस तरह से कहना है और कौन सी बात किस क्रम में कहनी है, ये भी एक कला है। तो उसको समझना होगा, तभी बोले तो बेहतर होगा, आपकी बात को लोग समझेंगे और महत्व देंगे, तरजीह देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, कहने की बात है और सुनने की बात है। कहना सुनना बहुत हो गया, तो गाना गा लेते हैं और सुना देते हैं। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला, नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में।
हाँ हाँ सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेखबर हो, उससे है देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। नेहा, ये जो है कहते सुनते समय गुजर जाएगा, लेकिन कभी कभी तो हम कहते रहते हैं और सामने वाला जम्हाई पर जम्हाई लेता रहता है। तो वो क्या करे, उस कई बार ऐसा होता है, देखिए हमारे साथ तो बहुत ऐसा होता है क्या? लेकिन हम बड़ी ध्यान से जब चीजों को सुनते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। फिर जी, तो हम पूरी तरह से सामने वाले की बात सुनने में लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद हमारा दिमाग जो पहले से थका हुआ होता हाँ। है उसे एक आराम भी मिलने लगता है और उसे नींद आने लगती है। ऐसा? और ऐसे में अगर जमाई आ रही है तो और सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति की जिसके सामने अगर हमने जमाई ली तो उसे लगेगा कि हमारी बात का तो कोई महत्व हाँ, नहीं। बहुत तो उनको बड़ी मुश्किल सम्मान हो को जाती है। ठेस पहुंच जाती है। तो तो क्या करती हो फिर? कुछ नहीं, हम आजकल कहते तो हैं 1 मिनट में हम आते हैं। वैसे आजकल तो अच्छा है, मास्क लगा हुआ है, आप जमाई लीजिए चाहे छींकिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन जमाई लेते वक्त आंखों से पता चल जाता है, आंखों की भाषा इन दिनों पढ़ी जा रही है तो पता चल जाता है। पकड़े गए हम 1-2 बार, इसलिए हम बता रहे हैं। अच्छा, तो अनुभव। फिर बेहतर ये है कि हम किस तरह से इससे छुट्टी पाएं। बात सुनने कहने की नहीं है, हम काम के दौरान क्या कुछ ऐसा है कि हम इस नींद जैसी जो चीज है तो बड़ी प्यारी सी चीज, लेकिन कुछ ऐसी है कि हमारी थकावट कैसे दूर हो जाए और हम थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा व्यायाम कर लें। हमने बड़े व्यायाम की भी चर्चा की, तो क्या है कुछ पावर नैप जैसा चलता है आजकल? नहीं, तो ये वो बहुत है। अच्छा एक व्यायाम है, शवासन। वो कर लें समय समय पर, सबको पसंद होता है वो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उससे बहुत आराम मिलता है। पूरे सो जाते हैं हम। योग और व्यायाम में ये सबसे अच्छी चीज है, जी। शवासन। तो असल में ये भी कहने सुनने जैसी बात है, क्योंकि आपका शरीर और आपका मन आपको ये कह रहा है कि वो थक गया है थोड़ा, जी। और उसे जरा सा आराम दे दीजिए आप। जी। तो वो 10 मिनट के लिए आप अगर एक छोटी सी नींद ले लेते हैं या 5 मिनट के लिए छोटी सी नींद ले लेते हैं तो आप बहुत ही तरोताजा महसूस करते हैं। और जो बैठ के आप जद्दोजहद कर रहे हैं एक छोटी सी चीज के लिए, जी। वो बड़ी आसानी से उसके बाद हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि जो पावर नैप की हम बात कर रहे हैं या शवासन की बात कर रहे हैं, जैसे 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है कि ये निर्भर करता है कि आप कितने थके हैं और जिस समय आप पावर नैप ले रहे हैं या शवासन में जा रहे हैं तो कितना समर्पित हैं। यानी कि अगर पूरी तरह से आप कर रहे हैं तो हो सकता है ये 4-5 मिनट में ही आप पूरा उसका लाभ ले लें, आपको मिल जाएगा। यानी कि किस तरह से आप पूरी तरह से अपने शरीर को छोड़ते हैं, रिलैक्स करते हैं, मानसिक रूप से अपनी सारी जो भावनाएं हैं, जो परेशानियां हैं, तनाव है, उन उलझनों को
किस तरह से दूर करते हैं कितनी जल्दी, उतनी जल्दी आप तरोताजा हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इसके लिए आप सिर्फ पावर नैप लेने के लिए कुछ चीजें कह सकते हैं कि जरूरी हो जी। कि आप थोड़ा सा एक अपने रूम कमरे में जहाँ सो रहे हैं वहां थोड़ा सा अंधेरा सा कर लें जी। ताकि तुरंत नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि आपको 10 मिनट की नींद लेनी है पर उसको लाने के लिए आपने आधे एक आधे घंटे घंटा लगा लगा दिया। दिया, बिल्कुल। तो वो होता है। और कहा जाता है कि अगर आप कॉफी पी लेते हैं जी। पहले सोने से पहले तो कॉफी 5-10 मिनट के बाद असर करती है। जी। तो उस वक्त आप सो जाइए कॉफी पीकर। हाँ। और उसके बाद आप अचानक अपने आप 10 मिनट के बाद आप जब उठेंगे तो आपको और ज्यादा तरोताजा महसूस होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा लोचा है। क्या बताइए? हो सकता है किसी में जल्दी असर कर जाए, तब क्या होगा? तो वो 2 मिनट में उठ जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि आपका शरीर क्या जी। कहता है। फिर वही बात आती है कि शरीर की भाषा भी सुने। और ये जो पावर नैप वाली बात है, इसमें यही है कि पूरे शरीर को आपको ढीला छोड़कर पीठ के बल लेट जाना है और अपने हथेली को ऊपर करते हुए दोनों हाथों को शरीर के दाएं बाएं जैसे हैं हाथ वहीं छोड़ देना है। जी। पैरों को करीब 1-1.5 फीट की दूरी पर ढीला छोड़ देना है। गर्दन को एक तरफ पूरा ढीला छोड़ दीजिए और पूरा, और समझ जाएं कि अपने शरीर के एक एक अंगों पर ध्यान दें। उसके बाद अपने सोचें कि वहां सबसे तनाव निकल रहा है। उसके साथ ही अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य दें और होने दें और सांसों पर ध्यान दें धीरे धीरे, है ना। और उसके अगर ये तो शवासन की बात होगी जिससे भी लोगों को आराम मिलता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वाकई सोकर ही आराम मिलता है। हाँ। तो वो 5-10 मिनट अगर नींद ले लें, जिस भी स्थिति में उन्हें बड़ी अच्छी तरह से नींद आती है, या तो किसी किताब को पढ़ते हुए कई बार नींद आती है अच्छी। वो तो जब विषय की पुस्तक पढ़ते हैं तब, पाठ्यक्रम वाली पढ़ते हैं तब होती है। वैसी वाली पुस्तक लेकर भी जा सकते हैं। वो एक पुस्तक बचा लेनी चाहिए ना हमें अपने उसमें कोर्स वाली ना। हाँ, तो चलिए देख के भी नींद आ जाती कई बार बच्चों को। बिल्कुल सही है, लेकिन पावर नैप बहुत जरूरी है। तनाव मुक्त हमें करती है, शारीरिक रूप से हमें नई ऊर्जा देती है और फिर जब हम काम को शुरू करते हैं तो हम नई क्षमता के साथ उठते हैं। तो हमारा जो कार्य है वो भी बहुत अच्छे तरह से होता है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और कहीं ना कहीं से हमें वो बोझ नहीं लगता है। हमें लगता है क्योंकि नेहा अक्सर ऐसा होता है ना, हमें लगता है अरे बस 10 मिनट का और काम बाकी है, वो कर ले तब। ऐसा मत करिए आप, क्योंकि शरीर उतना थक चुका होता है कि उस 10 मिनट के काम के लिए आपको आधे घंटे लग सकते हैं। जी। अगर आपने एक पावर नैप ले ली या आप उस जगह से थोड़ी देर अगर नहीं हो रही, उलझन हो रही है, तो थोड़ी सी देर के लिए अगर आप उठ के वहां से थोड़ा आसपास घूम फिर के आ जाते हैं और बैठ जाते हैं, हो सकता है वो 10 मिनट का काम 5 मिनट में हो जाए। जी। तो बेहतर है कि आप ये इस लालच में न पड़ें कि बस ये 5 मिनट का तो है, करके आते हैं, और ये सब न सोचें। आपको लग रहा है, शरीर जरूर एक इशारा करता है, हमें बताता है, सजग करता है, चेतावनी देता है, और उसको देखें और उसको समझकर उस हिसाब से अपने शरीर को आराम दें, पावर नैप लें। या इसके साथ साथ एक बात और है कि अगर जैसे खाने का समय हो गया, हम कहते हैं अरे नहीं बस 15 मिनट, अरे बस 5 मिनट, ये सब ना करें। अगर खाने का समय हो गया है तो आप उसको छोड़ के खाना खाएं। जो भी आपका समय है, नहाने का, खाने का, नाश्ते का, उन सब चीजों का पूरा ख्याल रखें, तो तकलीफ न दें शरीर को। और हम भी अभी बिल्कुल गाने का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई 2 मिनट और 3 मिनट और, क्योंकि मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं 4-5 मिनट और बोलूं। नहीं, बस गाना सुनाते हैं। बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। ओ बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ।
पर ये बात कहाँ है, हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, टाले हो, टाले हो, टाले हो। एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ, नया नया ये आशिकी का राज है मेरा, टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, टाले हो, टाले हो, टाले हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा, टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, टाले हो, टाले हो, टाले हो, टाले हो, टाले हो। तो ये गीत सुन लिए, और जिसको जिसको पावर नैप लेना था ले लिया है उन्होंने, और बिल्कुल अब तरोताजा होकर हम आ चुके हैं। और जब हम तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तब हमें कुछ अच्छी चीजें खानी चाहिए। उठने के बाद भी भूख लगती है ऐसे कई बार, बहुत तेज लगती है, तब तो मन करता है वैसे तला भुना खाएं कुछ। हाँ, कुछ चटपटा खाने का बड़ा मन होता है कई बार, तो रोक लगाओ इस पर। अच्छा ठीक है, कोई बात फल नहीं। खाना चाहिए। ठीक। फल खाने से देखो क्या है ना, कि खास तौर से गर्मी का अगर दिन है, या यूं कहें कि जो भी मौसम होता है, जो मौसम के फल होते हैं ना, प्रकृति ने हमें उसी के अनुरूप फल दिया है। जैसे गर्मी है तो उसमें ऐसे फल आते हैं जिसमें बहुत रस है, और सर्दियों में ऐसे फल आते हैं जो हमारे शरीर को गर्मी देते हैं। तो जो मौसम के फल है उन्हें खाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल ऐसा हो रहा है कि हर फल 12 महीने मिलते हैं, तो जादू सा लगता है ना। हाँ, जादू तो बहुत ज्यादा कुछ हो चुका है, और इतना जादू हो गया है कि वो उसका जादू फिर हमारे शरीर में भी दिखता है। दिख रहा है अभी भी। जी, बिना मौसम के फल जब हम खाते हैं तो उसका अलग प्रभाव ही पड़ता है, क्योंकि अगर जो सर्दी वाले फल हैं वो हम गर्मियों में खाएंगे तो शरीर को गर्माहट तो वो देगा ही देगा जी। तो उससे फिर अलग परिस्थितियां बन जाती हैं। उसकी बजाय अगर हम अभी के जो फल हैं, जो अच्छे फल, अभी तो कितना अच्छा फल आता है, आम आता है। आम को छोड़ के कौन, आम तो हम 12 महीने खा सकते हैं वैसे। नहीं, लेकिन बेहतर है कि जब हमारा ये जब सीजन आता है और मौसम के जब हम फल खाते हैं ना, तो उसमें उस तरह से उसको रसायन देकर पकाया नहीं जा चुका होता है, या उसको कोल्ड स्टोरेज में रखकर बहुत दिनों तक रखा नहीं जाता है। तो जो उसकी ताजगी है वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। तो बहुत दिनों तक कुछ भी
क्योंकि देखो ना, जब हम उसको रखते हैं किसी भी जी। चीज को 2 महीने 4 महीने, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ उस पर प्रयोग करते हैं या उसको कुछ अलग ढंग से रखते हैं, अप्राकृतिक रूप से, तो कहीं क्योंकि ना कहीं वो उसमें नुकसानदेह होता जी है ना। बिल्कुल पेड़ों पे नहीं है, अगर जी पेड़ में जब लग रहा है वो फल, उस वक्त वो बड़ी अच्छी तरह से स्वाद भी बदल जाता है। बिल्कुल। क्योंकि वो जो संतरे का जब मौसम होता है, अगर जी उसके अलावा आप किसी और मौसम का संतरा खाएंगे तो बस वो भूसे ही होते हैं उसके अंदर कोई रस नहीं होता है। बिल्कुल वो बहुत ही अलग सा लगता है और अलग सा ऐसा लगता लगता है है, कि अब इस फल को कभी खाना है कि नकली नहीं नकली खाना है। लगता है। हाँ, वो नकली ही लगता है, ऐसा लगता है कि वो किसी तरह से तो उसे कुछ अप्राकृतिक ही होता है, जी तो बिल्कुल अप्राकृतिक ही लगता है। बिल्कुल। तो कोशिश ये करें कि जो भी कृत्रिम तरीके से चीजें रखी गई हैं उनका हम्म। सेवन न करें। ऐसे ही सब्जी की बात आती है, बड़े हम कहीं ना कहीं हम शेखी भी बघाड़ते हैं कि बस जैसे कि अभी है सीजन, या बाद में भी जैसे कि सर्दियां जब आती हैं तो जी। ज्यादा सब्जियां आती हैं, तो सीजन शुरू नहीं हुआ तभी हम कहते हैं अरे हम तो गोभी खा खा के पक चुके हैं, अब भाई अब दिल नहीं करता हम्म। गोभी खाने का। तो गोभी के लिए तो हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि नहीं, सच में क्योंकि ऐसा हो चुका है। नहीं, अक्सर ऐसा होता है, जैसे हरी मटर है, जी। जब तक सीजन आता है उसके पहले हम बहुत महंगी खरीद खरीद के खा चुके होते हैं, हम्म। जो कि उतनी स्वादिष्ट नहीं होती है, जबकि जी। वो अपने जब मौसम में आती है तो प्रचुर मात्रा में जिस समय बाजार में आती है, हम्म। उस समय तक बहुत सारे लोग खाकर थक चुके होते हैं, ऊब चुके होते हैं। हम्म। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? तो हमारी गुजारिश है कि आप ऐसा न करें, सीजन के फल खाएं, यानी जो मौसम में जिस बिल्कुल। समय जो आता है वही खाएं। और कई ऐसे तरीके भी रहे हैं ना प्राचीन समय में, जो हमारी दादी नानी है उनको हमने देखा है कि बहुत से फल ऐसे होते थे जो उस वक्त नहीं आते, आगे नहीं आएंगे, उन्हें पता हाँ होता था। बारिश के दौरान जी जो जी वो लोग बचा के रखते थे फलों बिल्कुल। को सुखाकर, हम्म। फलों को तो नहीं, सब्जियों को सब्जियों सुखाकर को रखा सुखा कर जाता था। रखते थे। तो वैसे अगर रखा जाता है तो उनका स्वाद वैसे का वैसा ही लगता है। तो हाँ, वो अलग नहीं लगता, वो ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं से पता नहीं कैसे आया बनावटी नहीं इसमें। लगता, हाँ। क्योंकि वो सच में प्राकृतिक होता है। जैसे करेले अक्सर थोड़े मोटे काट कर सुखा कर हम्म। रख लिए जाते हैं, फिर बाद में उसको तल कर कचरी की तरह खाया जाता है। जी। ऐसी और भी चीजें हैं। ग्वारफली को भी सुखाया जाता जी, है, गोभी के भी टुकड़े टुकड़े करके उनको रख सुखा लेते दिया हैं, जाता है, हाँ। फूलों को उसके। और ऐसे बहुत से अलग अलग सब्जियां हैं जिनको इस तरह से सुखाकर टुकड़े टुकड़े काट कर उनको सुखा दिया जाता है बाद में ऐसे ही यूज। पुदीने की पत्तियां हों, या हम्म। खरबूजे के जो का जो छिलका होता है ना, हम्म। उसको भी सुखा कर लोग रख लेते हैं, और उसके बाद उसको चौकोर चौकोर काट कर रखते हैं। उसके बाद तल कर ऐसे भी खाते हैं, या जब नमकीन बनाते हैं उसमें भी उसके टुकड़े डाल दिए जाते अब हैं। ये वाला हमें नहीं पता था, अब हम खरबूजे आ रहे हैं, अब हम सुखा देंगे। जी बिल्कुल, रखिए उसको, और जी। थोड़ा सा गूदे वाला हो, लेकिन उसको धूप में नहीं सुखाना है, आप उसको हवा में सुखाएं, और अच्छी तरह जब सूख जाए तब आप उसको रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। बेहतर है कि आलू के चिप्स आदि बना लें, ये सब चीजें कर लें, लेकिन जो मौसम के फल हैं उनका सेवन करें। इनको बिल्कुल। अगर रखना है तो किसी और तरीके से रखें। तो गर्मियों में इतनी लेकिन धूप होती है तो गर्मियों में ज्यादातर ये, जैसे आपने आलू चिप्स की बात कर दी, वो बनते हैं, पापड़ बनते हैं, बढ़िया जो बनती है, बढ़िया जी, रखनी चाहिए। बढ़िया रखनी बढ़िया चाहिए। हमेशा 12 महीने होनी चाहिए। जो जो हमें छोटी बहन कहता है वो जान जाए कि बढ़िया होनी चाहिए सबके पास 12 महीने। भाई नेहा जी अपनी पसंद न सबके ऊपर थोप रही है। बिल्कुल। ठीक सबको है, खाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, छोटी है, मान लेते जी। हैं इसकी बात। लेकिन फिलहाल जो है बहुत सारी चीजें प्रचलित हमारे यहाँ रही हैं जो हम संरक्षित करते रहे हैं। जी। और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि पूरे वर्ष भर कभी कभी सब्जियां नहीं मिलती थी, हरी सब्जियां नहीं मिलती थी गर्मियों में पहले जी। तो लोग इस तरह से रखते थे ताकि खाने का स्वाद बना रहे, रस बना रहे, और सारी चीजें चूंकि घर की ही बनी हुई खाई जाती थी ना नेहा, तो जाहिर है कि सब चीजें घर में रखी जाती थी। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता था। राजस्थान में कैर सांगरी जो है वो तो 12 महीने चलते थे, उस वक्त से उसको संभाल के रखा जाता है। जब सब्जियां बनानी तो शायद उन्हें पानी में भिगाया जाता है और बनाया जाता बना है। लिया जाता है। हमने सब्जियां ही सब्जियां खाई, इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं उन्हें पानी में भिगाया जाता है कि नहीं, लेकिन वो लगती बड़ी अच्छी है 12 महीने। जी। तो इस तरह से संरक्षित सारी चीजों को करना चाहिए, और गीतों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो गीत जो संरक्षित हमने किए, यानी कि विविध भारती के खजाने से एक गीत निकाल कर हम सुनवाते हैं। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी।
बहुत सारी बातें हो गई मौसम की, समय की बात से जी, याद आ देखिए रहा है। समय में ही सब संरक्षित होना चाहिए और एक निश्चित समय पर सारी चीजों का काम हो जाना चाहिए। तो आप जैसे कि इशारा तो बड़ी अच्छी तरह से आप समझ गई हैं हमारा। हाँ, हम समझदार हैं और जी। बस इजाजत लेते हैं सखियों से, और रेणु चतुर्वेदी, और नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।